हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब सही हो, स्वस्थ हो। तो हम बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जो कन्वर्जन हमारे चल रहे थे एमाइंस के अंदर। तो उसमें हम 8वां कन्वर्जन कर रहे हैं प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड में देखिए 3 कार्बन है, एक तो एसिड का हो गया COOH का और 2 हाइड्रोकार्बन हो गए CH2 CH3, और इसे हमें कन्वर्ट करना है एथेनोइक एसिड में CH3 COOH। तो देखिए ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, एमाइंस के अंदर है ये, और हम श्योर इसमें एमाइंस बनाएंगे और एमाइंस से हम एथेनोइक एसिड प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और ये कन्वर्जन कैसे कंप्लीट किया जाता है, थोड़ा ध्यान से देखना है और अपनी कॉपी में, नोटबुक में इसको लिखते रहिए साथ साथ में। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें जो है इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड CH3 COOH। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एसिड की जो रिएक्शन है वो एमाइंस के साथ, अमोनिया के साथ करवाते हैं, NH3 एल्कोहलिक, इससे ये, और इसके बाद हम इसको हीट कर देंगे तो एसिड प्लस अमोनिया सॉल्ट, सॉल्ट से फिर क्या बनता है, हीट करने पर वाटर लॉस होता है और एमाइड बन जाता है। तो लॉस ऑफ वाटर, इट गिव्स एमाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो फर्स्ट रिएक्शन हमने ली है अमोनिया के साथ, जिससे है यहाँ पे जो बना है प्रोपेन एमाइड 2 and 3, प्रोपेन एमाइड। तो फर्स्ट जो रिएक्शन हमारा है यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद देखिए इस एमाइड का हम करते हैं हाफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सेकेंड स्टेप है KOH प्लस Br2, हाफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एंड थोड़ा सा हीट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो CO है एमाइड का, ये यहाँ से लॉस हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और जो ग्रुप एल्काइल यहाँ हमने जोड़ रखा है, ये एल्काइल ग्रुप यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इससे यहाँ बनता है एमाइंस CH3 CH2 NH2, इथेन एमाइन। अब देखिए इस इथेन एमाइन का हमें करना है डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन NaNO2 प्लस HCl। तो डाईएजोटाइजेशन से ये बनता है CH3 CH2 N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, इसके बाद हमें इसे कन्वर्ट करना है COOH में। तो यहां तक हमने कितनी रिएक्शंस फॉलो कर ली, अमोनिया के साथ एक हो गया, दूसरा हाफमान ब्रोमीमाइड हो गया, तीसरा डाइजोटाइजेशन हो गया। डाइजोटाइजेशन से यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनता है जो अनस्टेबल है। तो इसके बाद हम इस डाइजोनियम सॉल्ट को वार्म करते हैं वाटर के साथ, तो इसमें हमें ऑब्टेन होता है N2 एलिमिनेट हो जाएगा, HCl एलिमिनेट हो जाएगा, हमें मिलता है यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल इथेनॉल। इथेनॉल का हमें करना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, KMnO4। तो ऑक्सीडेशन से ये जो इथेनॉल है CH2 जो है, यहाँ पर देखिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा जिससे ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो CH2 में जो यहाँ H है, ये COOH है, और यहाँ COOH है। तो ये जो बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, और इसकी जगह जो बनता है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ऑक्सीडेशन किया हमने, KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमें पता है, ये पढ़ा भी था हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में। और प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 डिग्री एल्कोहल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन गया भाई CH3COOH, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और ये था हमारा प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड हमें इस टाइप से रिएक्शंस जो है वो फॉलो करनी है और फाइनल जो है कन्वर्जन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रिएक्शन ये लिखा, दूसरा ये हो गया, थर्ड डाइजोटाइजेशन हो गया, फोर्थ वाटर के साथ वार्म किया, एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कोहल्स। 1 डिग्री एल्कोहल्स गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये सिंपल सा हमने जो कन्वर्जन है वो कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन है, कन्वर्जन है, या क्वेश्चन जो है वो क्या है। डिस्क्राइब ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस में हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है बाय यूजिंग ए केमिकल मेथड। तो इसमें हमने 3 मेथड, केमिकल मेथड पढ़े थे। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, एसिलेशन कर सकते हैं और हिंसबर्ग टेस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 13.6, डिस्क्राइब ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस, यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन 1, 2 एंड 3 डिग्री एमाइंस। केमिकल मेथड यूज करना है तो हम इसमें कर सकते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट के लिए हमने यूज किया था हिंसबर्ग रिएजेंट। आपको याद होगा हिंसबर्ग रिएजेंट इज नोन एज ए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये हमने यूज किया था इसमें। और स्ट्रक्चर इसकी होगी बेंजीन सल्फोनिल SO2 एंड Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आजकल इसके पैरा पोजीशन पे CH3 लगा के भी यूज करते हैं। पैरा टोलू जो इन सल्फोनिल क्लोराइड है, पैरा मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड है, वो भी यूज होता है। तो इसमें देखिए 1 डिग्री एमाइन हम यहां ले लेते हैं, डिस्टिंग्विश करेंगे 2 डिग्री एमाइन एंड 3 डिग्री एमाइन। तीनों ही एमाइंस इस रिएजेंट के साथ डिफरेंट टाइप से रिएक्ट होंगे। इसे हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो तीनों की रिएक्शन डिफरेंट होगी। सबसे पहले 1 डिग्री एमाइन लेते हैं CH3NH2, 2 डिग्री एमाइन CH3NH और 3 डिग्री एमाइन CH3 का होल थ्राइस N। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट एंड Cl। इसमें देखो ये जो रिएक्शन है वो एमाइंस के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी और ये HCl एलिमिनेट हो जाएगा। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एमाइंस जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं और एक्चुअल में वो अटैक करता है सल्फर पे और सल्फर से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है। एक्चुअल में तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिसमें Cl जो है वो एलिमिनेट होता है, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्टली आप ऐसे याद रखना, एमाइंस के हाइड्रोजन के साथ जो सल्फोनिल क्लोराइड है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, उसका Cl जो है वो एलिमिनेट होता है और यहाँ पे कंपाउंड बनता है सल्फोनेमाइड, CH3NH SO2 और ये बेंजीन। ओके, बेंजीन सल्फोनेन, बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड विच इज सॉल्युबल इन एल्केली। जो एल्केली एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एसिडिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसके कारण ये बेस में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। दूसरा देखिए 2 डिग्री एमाइंस, ये हिंसबर्ग रिएजेंट ले लेते हैं इसमें हम, इसमें भी सेम रिएक्शन होगी, ये HCl एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ बनेगा NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। लेकिन ये एल्केली के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल रहेगा, क्योंकि इस पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन पे, इसलिए सोल्यूबल नहीं है। तीसरा जो है ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन नहीं है, H नहीं है एलिमिनेट होने के लिए, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन। तो 3 डिग्री जो है वो रिएक्शन नहीं करता है ड्यू टू absence of हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन एटम इन एमाइन। तो एमाइन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन ना होने के कारण ये रिएक्शन नहीं करता है, जबकि 1 डिग्री जो है वो रिएक्ट होके एल्केली के अंदर सोल्यूबल होगा। 2 डिग्री एल्केली के अंदर सोल्यूबल नहीं है बिकॉज इसके पास एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। तो इस टाइप से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन 1, 2 एंड 3 डिग्री एमाइंस। कोई भी एक केमिकल मेथड आपको देना है जो हमने पढ़े थे एमाइंस वाले चैप्टर में, जिसमें पहला मेथड हम एसिलेशन दे सकते हैं या एसिटिलेशन दे सकते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ भी दे सकते हैं, और हिंसबर्ग रिएजेंट है ये भी हम यूज कर सकते हैं। इजी मेथड है, ये सही रहता है उन दोनों मेथड के कंपैरिजन से। बाकी वो भी इजी है तो आप इसे याद रखें। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। जल्दी से इसको कॉपी कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें जितनी भी एमाइंस की जो रिएक्शन पड़ी थी उन रिएक्शन पे शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट का मतलब इनके बारे में थोड़ा सा बताना है। और मैं इस क्वेश्चन को विद मैकेनिज्म आपको बताता हूं। और वैसे तो आपने पढ़ रखा है, ये 13.7 बुक के अंदर दे रखा है। बुक में ये सारी रिएक्शन मैंने आपको लिखवाई भी थी, तो आप वहां से लिख सकते हैं इसको। तो एमाइंस की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइंस। पहली रिएक्शन है, इसमें हम करेंगे कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन। दूसरा हम करेंगे इसमें डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन। तीसरा हम फॉलो करेंगे इसमें हाफमान ब्रोमीमाइड रिएक्शन। हाफमान ब्रोमीमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट है फोर्थ कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन। फिफ्थ है इसमें अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस। सिक्स्थ एसिटिलेशन। एसिटिलेशन।
नेक्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो ये जो रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एमाइंस में। इन रिएक्शंस को वन वन करके हम समझेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन हम करते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो ध्यान से देखना है, सारी रिएक्शन में आपको विद मैकेनिज्म समझाऊंगा। यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, इंपॉर्टेंट भी है। 13 एमाइंस जो चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले आइए हम फर्स्ट रिएक्शन सॉल्व करते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो देखिए इस रिएक्शंस को हम अल्टरनेट, कुछ नाम है, इसको हम उस नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। This reactions only given by the 1 degree amines, only given by 1 degree amines। दोनों आ सकते हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक, दोनों ही ये रिएक्शन देते हैं। तो एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन से हम 1 डिग्री एमाइंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन। और ये रिएक्शन 1 डिग्री एमाइंस है तो हम ले सकते हैं RNH2 रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड KOH, बेस लेते हैं हम इसमें। तो प्रोडक्ट इसमें बनता है RN ट्रिपल बॉन्ड C प्लस KCl प्लस 2H2O, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। फॉल स्मेल होती है इसकी, अनप्लीजेंट, इसी स्मेल के कारण इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, एल्काइल साइनाइड। एरोमेटिक भी ले सकते हैं, R जो है यहाँ पर एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। अब ये रिएक्शन जो है वो कैसे कंप्लीट हुआ, इसके लिए तो हम मैकेनिज्म है वो देखते हैं। मैकेनिज्म, तो सबसे पहले हमने इसमें देखो क्लोरोफॉर्म प्लस बेस लेयर का है। तो पहला स्टेप इसमें होगा क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, ये क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी इसमें, ये एसिड हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इसमें से जो H है वो एलिमिनेट हो जाएगा और ये बना लेगा यहाँ पर Cl Cl एंड Cl माइनस प्लस H2O प्लस K पॉजिटिव। अब इस एनाइन से क्लोराइड जो है वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा विद इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है Cl Cl एंड प्लस KCl, इसे कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन इज ए इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। तो ये इंटरमीडिएट बनता है कार्बिल एमीन रिएक्शन में। और डाइक्लोरोकार्बीन जो होती है कार्बिन, इट इज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल है और ये अब रिएक्ट होगा एमाइंस के साथ, बिकॉज एमाइंस इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, लुईस एसिड बेस रिएक्शन होगी। एमाइंस इज अ लुईस बेस एंड कार्बिन इज अ लुईस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला जो स्टेप है लुईस एसिड बेस रिएक्शन होगी। इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं।
नेक्स्ट स्टेप देखिए, पहला स्टेप कंप्लीट है अपना, डाइक्लोरोकार्बन हमने ऑब्टेन कर लिया, एक इंटरमीडिएट बनता है इसमें। दूसरा स्टेप जो है वो है इसका लुईस एसिड बेस रिएक्शन बिटवीन कार्बिलेमीन, ठीक है ना, सॉरी, डाइक्लोरोकार्बन एंड एमाइंस आर NH2 with lone pair of electron, it is a Lewis base plus dichlorocarbon. Dichlorocarbon is a Lewis acid. तो ये इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एक इसमें आयन बनेगा कंबाइन होके RNH Cl एंड Cl, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अब जो नाइट्रोजन इसमें बना है, पॉजिटिव नाइट्रोजन, जिसपे एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग भी है, तो इसकी वजह से ये जो प्रोटॉन है वो क्या हो जाते हैं, एसिडिक प्रोटॉन हो जाते हैं। एसिडिक प्रोटॉन जो है वो बेस के साथ रिएक्ट होंगे और वाटर एलिमिनेट होगा। जो फर्स्ट स्टेप हमने किया था सेम वही स्टेप होगा और फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये दोनों Cl यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और ये जो HH है वो एलिमिनेट हो जाएगा OH के साथ, बिकॉज OH इज ए बेस, ये OH भी इसको एलिमिनेट कर लेगा और ये दोनों जो बॉन्ड है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एडजस्ट हो जाएंगे। तो N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 2 KCl प्लस 1 और 1 2H2O। तो ये फाइनली हमें ऑब्टेन होता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये इसकी मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म से हम क्या बना रहे हैं, आइसोसाइनाइड बना रहे हैं। और ये जो रिएक्शन है इसे हम कहते हैं कार्बिलेमिन रिएक्शन एंड ऑल्सो नोन एज ए आइसोसाइनाइड टेस्ट। और ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ 1 डिग्री एमाइंस का है, क्योंकि इसके लिए 2 H एसिडिक प्रोटॉन हमें रिक्वायर्ड होते हैं जो 1 डिग्री एमाइंस के पास ही प्रेजेंट है। तो फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट है, जल्दी से आप कॉपी कीजिए इसे। अपन नेक्स्ट जो रिएक्शन है उस पर चलते हैं। तो अगला जो रिएक्शन है वो देखते हैं कौन सा है। अगला रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन। बहुत सिंपल प्रोसेस है डाइएजोटाइजेशन। इससे हम एक स्टेबल वेल नोन डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा काम आता है। एमाइंस वाले टॉपिक में हमने इसको खूब पढ़ रखा है डाइजोनियम सॉल्ट, और इससे बहुत सारे कंपाउंड्स हमने प्रिपेयर कर रखे हैं। तो आप एक बार इसे जरूर पढ़ें डाइजोनियम सॉल्ट को। चलिए भाई, सेकेंड रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन। तो डाइएजोटाइजेशन एक्चुअल में डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए काम आती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी एमाइंस होते हैं उनके रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाते हैं। तो ये भी जो है 1 डिग्री एमाइंस के लिए यूजफुल है, इसको हम 1 डिग्री एमाइंस ही काम लेते हैं। तो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन एरोमेटिक का लेते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन है एरोमेटिक के लिए ज़्यादा यूज होती है। NH2 एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस 2HCl एट 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसमें जो कंपाउंड बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव प्लस H2, ठीक है, N प्लस NaCl। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये इसमें ऑब्टेन्ड होता है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो देखिए कैसे होता है। इसमें हम NaNO2HCl लेते हैं। तो सबसे पहले NaNO2 प्लस HCl ये रिएक्ट होंगे, तो HNO2 इसमें बनता है नाइट्रस एसिड HNO2 प्लस NaCl।
नाइट्रस एसिड। इस नाइट्रस एसिड की रिएक्शन फर्दर HCl के साथ होती है और इट इज ए अनस्टेबल एसिड होता है। ये नाइट्रोजन के दो एसिड होते हैं ऑक्सी एसिड HNO3 एंड HNO2। एक होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू नाइट्रस एसिड, इसीलिए इसको हम रिएक्शन के ड्यूरिंग ही बनाते हैं। इसे कहते हैं इन सितु प्रिपरेशन। तो ये हो गया नाइट्रस एसिड, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड के साथ। तो इसमें से क्या होगा, वाटर लॉस होगा यहाँ से, ये जो H है वो गेन कर लिया जाएगा ऑक्सीजन के थ्रू और ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से नाइट्रोजन से। तो यहाँ प्रिपेयर होगा N डबल बॉन्ड O और ये प्लस NO प्लस, और प्लस में यहाँ आ जाएगा H2O एंड प्लस Cl माइनस। इसे कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन इट इज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट होता है, एनिलीन के साथ रिएक्ट होता है। एनिलीन H2 प्लस NO पॉजिटिव, और यहाँ पे हमने Cl नेगेटिव भी ले रखा है। तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा यहाँ से। तो फाइनली हमें यहाँ ऑब्टेंड होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव होगा, एंड Cl नेगेटिव प्लस H2O। तो ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डाइजोटाइजेशन। ओके, तो इसको कॉपी करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो देखते हैं। अगला जो रिएक्शन है इसका हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हमने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो अगली जो रिएक्शंस है एमाइंस की इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है वो हम अगली जो क्लास होगी हमारी उस क्लास में हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसमें और 4-5 रिएक्शंस है, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।